हम लोग तब तो मिले हुए थे, बर्बाद हुई, उसने मुझे तलाक दे के अकेला छोड़ा है। जरा लिहाज नहीं है कि माँ जैसी फूफो सामने खड़ी है? ज़बान देखो इसकी, कैसी की तरह चलती है। माँ ही समझा था। पे बात हो गई है, माशाल्लाह बहुत खुश और मुतमईन है। अरे बेटा, मौसमी बुखार था, वो बिल्कुल ठीक है। I'm sorry to say माँ, लेकिन उसके चेहरे को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। जैन बहुत अच्छा लड़का है, उसे बहुत खुश रखे। तुम न जाने किस वहम में पड़े हुए हो और मुझे शक में डाल देते हो। हनान तो बता रहा था कि उसकी अम्मी के पास बहुत सोना है, इतना हक तो बनता है। हाँ, और मैं उनकी इकलौती बहू, मुझे तो मिलना चाहिए। बेहतरीन। उससे जेवरात बनवा के सोने का पानी चढ़वा, मेरा सुनार है वो पुराना, वो चांदी के जेवरात। नाजरीन, अगली आने वाली किस्त में आप लोग देखेंगे कि मुनहल आखिरकार अपनी फूफो पे गुस्सा हो ही जाती है। उन्हें कहती है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और आप कहती हैं कि मैं खुश रहूं, आपको ज़रा एहसास नहीं होता। इतना कहना था कि मुनहल के मुंह पे थप्पड़ दे मारती है फूफो उसकी कि तुम्हें ज़रा तमीज़ नहीं है, मैंने तुम्हें माँ बन के पाला है और तुम मेरे सामने ज़ुबान चलाती हो। मुनहल कहती है कि आज तक मैंने आपको अपनी माँ ही समझा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और अब आप कहती हैं कि मैं अभी भी आपको माँ ही कहूँ, तो ऐसा कभी नहीं होगा। अब आप मेरी माँ नहीं है, बस मेरी मजबूरी है यहाँ पे रहना, क्योंकि मेरे पास और कोई सहारा नहीं है। दूसरी तरफ हनान भी प्लानिंग कर रहा है लूटने की, किस तरह से ज़ारा को लूटा जाए। फराड कर रहा है जेवरों में और हर चीज़ में, ताकि वो किसी तरह से ज़ारा से शादी कर ले। शादी के बाद सारी जायदाद उसकी होगी, ब्लैकमेल करता रहेगा और सारा कुछ खाता पीता रहेगा, जिसकी वजह से ज़ारा भी खुश रहेगी और वो भी। लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं है कि ज़ारा किस किस्म की लड़की है और किस हद तक वो जा सकती है, जो बोलती है वो